राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर हरियाणा में अनुशासन कमेटी ने सारी कार्रवाई पूरी कर ली है। धर्मपाल मलिक की अगुवाई में 3 विधायकों के जवाब के ऊपर मंथन हुआ और उसके बाद सारी कार्रवाई की सिफारिश हाईकमान को आज भेज दी गई है। इस मामले को लेकर अब सबसे बड़ी रिपोर्ट ये आ रही है कि कांग्रेस इस मामले में दुविधा में है और सख्त कार्रवाई करने को लेकर वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। जहां जवाब नहीं देने वाले 2 विधायकों के निष्कासन की तैयारी हो रही है, वहीं 3 विधायकों को सस्पेंड किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे क्रॉस वोटिंग को लेकर हुई कांग्रेस की अनुशासन कमेटी की बैठक की और उसके बाद मिल रहे संकेतों की। राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस के अंदर चिंता के हालात पैदा कर दिए हैं। कांग्रेस में खलबली मच गई है। ज़्यादातर विधायक इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन कल अनुशासन कमेटी की बैठक के बाद जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत यही मिल रहे हैं कि 2 विधायकों मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इसराइल के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उन्होंने ना तो नोटिस का जवाब दिया और उसके बाद वो ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी तय है। लेकिन बाकी के 3 विधायकों शैली चौधरी, रेणु बाला और जर्नैल सिंह को इस मामले में थोड़ी सी रियायत दी जा सकती है और उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। शैली चौधरी और रेणु बाला दोनों अनुशासन कमेटी की बैठक में बिना बुलाए पहुंच गए। धर्मपाल मलिक उनसे मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन जब दोनों विधायकों ने जोर दिया तो मजबूरी में उनकी बात सुननी पड़ी। इस बारे में रेणु बाला ने जो कहा पहले उसे आप गौर से सुनिए और उसके बाद धर्मपाल मलिक ने कमेटी की मीटिंग के बाद जो कहा वो भी आप ध्यान से सुनिए। हमने अपना जवाब दिया, उन्होंने वो बता रहे थे जो भी उन्होंने सो कॉल्ड नोटिस दिया उसका भी हमने जवाब दिया। तो जो भी करे पार्टी का कार्रवाई कुछ होती है तो आप उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि लगातार ये किया जा रहा है कि आप कार्रवाई की जा सकती है। हमने आज अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पर आए और हमने अपना पक्ष रखा। जो भी कमेटी का यहाँ से अपना हाईकमान के लिए निर्णय जाएगा वो हाईकमान तय करेगा और आगे की रणनीति क्या होगी वो तो हम जनता के बीच में रहेंगे। मैंने अपना पक्ष यही रखा कि हमने 16 तारीख को हमारे जो वहाँ पे प्रभारी जी थे हमारे बीके प्रसाद जी, उनको मैंने अपना वोट दिखाया और वोट दिखाने के बाद उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप अपना वोट को फोल्ड करें तब डालें। उनके सामने ही वोट दिखाया, फोल्ड किया, तब जाके हमने वोट को पेटी में डाला। आज आपको बुलाया था या क्या अपनी मर्जी से? वोट का जो आरोप है नहीं बुलाया था, तो हम आज अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ आए थे। ठीक। ये देखिए, कुछ तो हमारे पेंडिंग थे पुराने मुद्दे, उनको हमने डिस्कस किया है और जहाँ तक सवाल जो आपके अंदर जो इतनी उत्सुकता है वो है जो 5 जो विधायक हैं जिनको हमने नोटिस दिए थे, उन 5 विधायकों में से 2 लोगों ने जवाब नहीं दिया जी, जिनके नाम हैं मिस्टर मोहम्मद इजराइल और मोहम्मद इलियास। इन 2 लोगों ने जवाब नहीं दिया, 3 लोगों ने जवाब दिया है और तीनों ने एलिगेशंस डिनाई किए हैं। लेकिन हर तरह से रिपोर्ट जो हुआ है मामला, और हमने बात की है CLP लीडर से भी और बीके हरिप्रसाद जी जो प्रभारी हैं, जो वहाँ जिनकी ड्यूटी थी, जो एजेंट थे, हमने सारी चीज़ों को डिस्कस करके और कुछ चीज़ें सोच विचार करके डिसीजन लिए हैं जो अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो पार्टी हाईकमांड को भेज देंगे। सर, जो ये विधायक मिलने के ये देखिए, दो विधायक शांति है, शांति 2 विधायिका अभी मिलकर गई हैं। पर्सनली कहा था, उन्होंने कहा कि अपना उन्होंने जो उन पर एलिगेशन थी उनकी सफाई दी उन्होंने
लेकिन वो सारी चीज़ें हमने कंसीडर की सर हैं। दो विधायक आपसे मिलने के लिए आए थे, दोनों विधायक मीटिंग करके बाहर गए। उन्होंने कहा कि गुटबाजी की वजह से उन पर ये आरोप लगाया गया है, प्रदेश में देखिए गुटबाजी। उन्होंने क्या कहा उसका जवाब तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है उन्होंने अपनी सफाई पेश की है और हमने दोनों तरफ की बात देखी है। सब सामने देखिए। आए 3 विधायकों के कमेटी उन जवाब से संतुष्ट है या नहीं? नहीं ये देखिए ये हमारा सर सामने देखिए। इंटरनल मैटर है, ये हम हाईकमांड को भेजेंगे इनके, तो अभी नहीं कह सकते। लेकिन जो दोनों विधायक जो आई थी उन्होंने अपना जवाब दिया है कि भाई हम निर्दोष हैं, लेकिन सारी उनके खिलाफ कंप्लेंट भी हैं, उनकी दूसरी साइड भी है, वो सारी चीज़ें देखकर आपके सामने बताएंगे। लेकिन वो इंटरनल मैटर। सर आपने बुलाया था इनको विधायकों के, अपने आप आए थे ये? नहीं, इन्होंने आज सुबह रिक्वेस्ट डाली थी, राइटिंग में जिन्होंने भेजी थी मेरे पास। हाँ जी। और हमने कहा कि भाई हम 4 बजे मीटिंग है, 4 बजे आप आ जाइए। ये 4 बजे आए और इनकी हमने बातें सुनी और हमने सारा कंसीडर किया है। ऊपर भी बात तो क्या अगली बैठक भी रखी जाएगी सर? अगली बैठक भी रखी जाएगी? अगली बैठक की अभी डेट फिक्स नहीं की है, वो होगी, वो अपनी कब तक भेजा जाएगा हाईकमान को सर? कब तक भेजेंगे सर? हम कल भेज देंगे। राहुल नहीं, कल राहुल का नहीं वही तो वो इंटरनल मैटर है, वो अभी नहीं बता सकते क्या किया है। लेकिन वी हैव टेकन डिसीजन, वी शैल टॉक टू हाई कमांड एंड आफ्टर दैट वी। चलो यार चलो। मैं कहता हूँ कंप्लेंट है उनके खिलाफ, उन्होंने अपनी सफाई पेश की है, लेकिन हमने जो डिसीजन लिया है वो दैट वी डोंट वांट टू डिस्क्लोज एट दिस स्टेज। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी शैल डिस्क्लोज। कल भेज रहे हैं सर जवाब फाइनल। कुछ विधायक तो आपके बीजेपी के साथ मंच भी साझा कर रहे हैं राज्यसभा। वो सही बात, उसके बारे में हमें क्या जो आपको रिप्लाई दिया उससे संतुष्ट है आप? ये देखिए उन्होंने रिप्लाई दिया है। आपने रेणुबाला और धर्मपाल मलिक दोनों की बात सुन ली होगी। रेणुबाला साफ तौर पर एक बार फिर से कह रही हैं कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की है, उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया था और ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वहीं धर्मपाल मलिक भी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने जवाबों के हिसाब से सारा मंथन कर लिया है और कार्रवाई की रिपोर्ट उन्होंने ऊपर भेज दी है। धर्मपाल मलिक ने इस बारे में पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से भी डिस्कस कर ली है और उसके हिसाब से ही दिल्ली में सिफारिश भेजी गई है। अब सवाल ये उठता है कि इस मामले में कार्रवाई क्या होगी। वैसे तो भूपेंद्र हुड्डा भी सभी 5 विधायकों से इस्तीफा मांग चुके हैं, लेकिन किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन जो सूचना सामने आ रही है वो यही आ रही है कि 2028 के चुनाव में सेफ रखने के लिए और चुनाव जीतने के मकसद से ही कांग्रेस इस मामले में 2 तरह की कार्रवाई कर रही है। जहां 2 विधायकों को निष्कासित किया जा सकता है, वहीं पर 3 विधायकों को सिर्फ सस्पेंड किया जा सकता है। यानी कांग्रेस इस मामले में बैकफुट पर आ गई है और डिफेंसिव मोड में आकर ही वो ये फैसला लेने जा रही है। वरना इस मामले में उड़ीसा की तरह सभी 5 के 5 विधायकों को निष्कासित किया जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो कार्रवाई हो रही है उसमें लिपापोती ज़्यादा है और कांग्रेस इस मामले में सख्त एक्शन की बजाय कहीं न कहीं एडजस्टमेंट की पॉलिटिक्स कर रही है। आप क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस के 5 विधायकों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या अनुशासन कमेटी 5 विधायकों के खिलाफ निष्कासन की सिफारिश करेगी या जो हमने बताया है कि 2 के निष्कासन और 3 के निलंबन की सिफारिश करेगी? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा कांग्रेस के अंदर चल रही क्रॉस वोटिंग की पॉलिटिक्स की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।